हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी जी के ऊपर वीडियो है भाई, मुस्लिम खतून की। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब वो ये देखेंगे कि हाँ हमें हमारे दर्द को किसी ने समझा, तो वो भाईजान ने समझा, तो वो उनको दुआएं देंगी, वो इस सरकार को दुआएं देंगी जी। और फिर उस वो पूरी शीर बनाएंगी, शीर बना के उसको खाएंगे, आपस में खुश होंगे। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसके लिए मुझे लोगों से सुनना भी बहुत पड़ा कि तुम्हारा भाईजान कैसे, तुम्हें क्या दे दिया है। अरे मुझे गर्व से जीने का सम्मान दिया है, मुझे इसमें भारतीय हूँ, मुझे बहुत गर्व है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। वालों के पास कुछ भी बोलने के लिए है नहीं। मोदी जी कहीं किसी दूसरे देश से आए हैं, जो मोदी भाईजान का मुस्लिम्स के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा करने वाले के लिए ही बोलने वाले होते हैं। तो भाईजान बोलने के लिए मुझे विपक्ष वालों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भारतीय हूँ, भाईजान भारतीय हैं, इसलिए वो मेरे भाईजान हैं और रहेंगे। घर दिए तो भी औरतों को दिए, राशन कार्ड बनाए तो भी औरतों के लिए कि उसमें मालिकाना हक औरत का है। तो मतलब औरत को जो सम्मान दिया है, एक लेडीज को, जो एक महिला को जो सम्मान इस सरकार ने दिया है, मैं सलूट करती हूँ उनको। मेरे दिल से दुआ है भाईजान के लिए कि जो उन्होंने किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता था। ये मुकाबला दतियों की छत्ते का कोई नहीं कर सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के बाद ईद का महोत्सव, ईद का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने मुस्लिम परिवारों के लिए सौगात का ऐलान किया है। और ये सौगात क्या है? 32 लाख उस परिवार को, मुस्लिम परिवार को सौगाते मोदी के तहत एक किट दी जाएगी, जिससे कि वो परिवार इस ईद को बहुत ही धूमधाम से मनाए। ऐसे जरूरतमंद परिवार जो गरीब परिवार है या जिनको ईद के इस पर्व पर कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर मोदी सरकार की सौगाते मोदी योजना है, जिसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हैं। और मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हैं सैयद निसा जाफरी जी, जो लगातार अपने अंदाज में अपनी बातों से हमेशा संबोधित करती हैं, एक बड़ी समाज सेवी भी हैं। मैम, कैसे देख रही हैं? ईद आने वाली है, रमजान चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सौगाते मोदी एक योजना लाए हैं, जिससे कि उस अल्पसंख्यक परिवार को ईद के दौरान एक किट दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी ईद को और बढ़िया और खुशनुमा बना सके। क्या कहेंगे? देखिए, रमज़ान पाक महीना है और इसमें जो मोदी जी ने उन गरीब लोगों के लिए सोचकर जो ये किट का सौगातें, मोदी जो सौगात दी है, जो तोहफा दिया है, ईद का जो ईदी दी है बहनों को, वो भाईजान हमेशा से ही समझ लीजिए कि सबका साथ सबका विकास हमेशा सबके लिए सोचते आई है ये सरकार। और ये तो सौगात आज पहली नहीं है, जब से मोदी जी आए हैं एक से बढ़कर एक सौगात दी है। खास करके महिलाओं के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो वो मोदी भाईजान हैं, जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा, खासकर मुस्लिम महिलाओं के दर्द को, जो कि एक ट्रिपल तलाक होता था, ट्रिपल तलाक दे दिया, फिर पता लगा उस शौहर तलाक दे चुका है, अब उसे दोबारा याद आया कि मुझे उससे निकाह करना है, तो वो हलाले से गुजरती थी। मतलब तो कुल मिला के जो मुस्लिम महिलाएं जो तकलीफ़ों से गुजर रही थी, उन तकलीफ़ों से राहत देने के लिए जो राहत देने के लिए जो आए हैं, वो सिर्फ मोदी भाईजान हैं। इसके अलावा पहले सरकारें थी, कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। मोदी भाईजान ने क्यों सोचा? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमेशा से, अब देखिए ईद पे बहुत सारे लोग हैं कि 2-2 4-4 जोड़ी कपड़े बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक जोड़ी भी नहीं बना सकते हैं, जिनके पास सेवैयाँ, ड्राई फ्रूट लाने के लिए पैसे नहीं कि वो ये त्यौहार मना सके। तो अब ये जो सौगात उन्होंने इस टाइम दिए उन गरीब बहनों को, उन गरीब बच्चियों को जो ईद मनाएंगे, वो ये सोचिए क्या वो भाईजान को दुआएं नहीं देंगी? वो मोदी भाईजान को दुआएं देंगे। आज दिल्ली में जो सरकार है, वो जो उन्होंने दर्द महिलाओं का समझा,
लोगों ने उनके साथ जुड़ के उनको वोट दिया। जब आज सरकार में बीजेपी की महिला जो दिल्ली में सरकार है वो यूं ही नहीं है, उनकी मोहब्बत उनकी मेहनत से है। उन्होंने ज़मीन पर उतर के मेहनत की और बीजेपी ने हमेशा दर्द समझा, लोगों को समझा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया था सिवाय शराब के घोटालों के? मतलब एक तो कमा बंदा कम रहा है, दूसरे वो मोहल्ले में उसके शराब की दुकान है, वो शराब लेके पी रहा है, तो पूरी दिल्ली बर्बाद हुई हुई थी। अगर आज दिल्ली इस जो पूरा खजाना लूट के बर्बाद करके जो अपना महल बनाकर अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और अब उसको संभालने के लिए मोदी भाईजान के सिपाही सब सारे लोग, सारे नेता, हमारी मुख्यमंत्री जी, महिला, देखिए महिलाओं को कितना सम्मान है इस सरकार में, इस सब जिसका कोई हिसाब नहीं। उनको ऊंचा सर करके, अब हम आज ऐसे ऊंचा सर करके चलने की क्षमता जो हमारे अंदर आज है वो मोदी भाईजान की वजह से है। मैं बहुत खुश हूँ उनके इस फैसले से, जो 32 लाख लोगों में जो उन्होंने ये सौगात दी है। आज तक सौगातों पे ही सौगातें देते चले आ रहे हैं वो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि विपक्षी दल जब से इस अल्पसंख्यकों के लिए इस तोहफे का ऐलान हुआ है, इस गिफ्ट का ऐलान हुआ है, सौगाते मोदी का ऐलान हुआ है, उसके बाद लगातार जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बीजेपी पर कुछ नहीं हुआ तो अब बीजेपी तोहफे बांटने लगी। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, लेकिन मुस्लिम समझदार है, मुस्लिम को पता है कि बीजेपी मुस्लिमों के लिए क्या करती है और मुस्लिम बीजेपी के लिए क्या करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो विपक्ष का काम जो कर रहे हैं कहना, उन्होंने कुछ काम जो उन्हें मौका दिया 10 साल पूरी जनता ने उन्हें दिल से स्वीकार किया था, उस वक्त जो उन्हें मौका दिया उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो खाली बैठे हुए ना ऐसे ही कुछ ना कुछ बबोल बोलते चले जाएंगे कि। और रही मोदी सरकार जी भाईजान की बात, तो वो किसी उनको कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने किया है वो दिखा रहे हैं, वो उसको करने की बोलने की जरूरत नहीं कि चुनाव वहाँ पे आना है इसलिए वो यहाँ गिफ्ट दे रहे हैं। उनको मालूम है कि ईद है, ईद का तोहफा दे रहे हैं। एक भाई अपनी बहनों को तोहफा देता है, इस ईद में अपने हर भाई अपनी बहन को तोहफा देता है। तो भाईजान ने तोहफा दिया है, इसमें तो चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। आज तक जो उन्होंने किया है और जो वो करते आ रहे हैं और जो वो करेंगे, उसमें कहीं कोई बकलौलबाजी नहीं है। जो दूसरी विपक्ष वाली पार्टी है वो बकलौल करती ही रहेगी, वही बोलते रहेंगे फालतू का। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये ईद का जो पर्व है एक मुस्लिम समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये जो ईद सौगात एक चलाई है योजना सौगाते मोदी ईद के, तो कितनी खुशियां उन लोगों को मिलेंगी जो 32 लाख 33 लाख परिवारों तक ये किट पहुंचेगी, उनको ये किट दी जाएगी। आपने कहा कि भाई कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि 2-3 जोड़ी कपड़े बना लेते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो ईद पर भी सोचते हैं कि हम ईद में सेवइयां कैसे बनाए, कपड़े तो छोड़िए, कितनी बड़ी सौगात है। हाँ, वो बेचारे तक रहे होते हैं कि ईद तो है लेकिन हम ईद पे कैसे बनाएं, क्या पहने, क्या खाएं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी वो फास्ट रोज़े रखते हैं, पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और ईद नहीं सही से मना पाते, लेकिन भाईजान ने जो उनकी खुशी को दोगुना कर दिया है और उन गरीबों की दुआ उनके साथ है। और आज तक जो दुआएं हैं और वोट दिया गया है तब सरकार आई है, ये घोटालों से नहीं आई है। ये उन्होंने मेहनत की है, बीजेपी के सिपाहियों ने मेहनत की है, भाईजान की लगन है, मेहनत है, तस्वीर बदलते चले गए हैं वो हिंदुस्तान की। तो लोगों ने वोट दिया है, दिल से वोट दिया है, उनको चाहा है, इसलिए सरकार आई है। आप लगातार मोदी को भाईजान कह रही हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, उनको संबोधित भाईजान से आप कर रही हैं कि भाईजान ने दिया है, भाईजान ने सौगात दी है, भाईजान सौगात देते हैं। मतलब ये भाईजान और मोदी का ये संबंध क्या है आप लोगों का? देखिए, भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि ब्लड से हो, ब्लड का तो जो माँ का पेट होता है वो भाई होता है, लेकिन एक जो बहनों का जो दर्द होता है ना, या तो फादर मतलब पिता समझ पाता है या भाई समझ पाता है। महिला एक ऐसी है कि जिसका दर्द या तो माँ बाप समझता है या भाई समझता है। तो ये जो भाईजान है, तो जो बहुत प्यारा भाई होता है बहन के लिए, उसको कहा जाता है भाईजान, जो बड़ा होता है। तो वो जो काम करते आ रहे हैं वो बड़ों वाला कर रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए वो भाईजान हैं, भाईजान थे और भाईजान रहेंगे। यानी कि ना दूरी है, ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ओहो। इसके लिए मुझे लोगों से सुनना भी बहुत पड़ा कि तुम्हारा भाईजान कैसे, तुम्हें क्या दे दिया है। अरे मुझे गर्व से जीने का सम्मान दिया है, मुझे इसमें भारतीय हूँ, मुझे बहुत गर्व है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरे इस्लाम में सिखाया जाता है कि आपका वतन जो है वो आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, वो है हमें। तो उसमें मेरे भाईजान उसके प्रधानमंत्री हैं, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि वो मेरे भाई हैं।
बस मेरी इत्तफाकन मेरी मुलाकात मेरे भाईजान से नहीं हो पाई, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्षी दल बोल रहा है कि भाई बीजेपी का और मुस्लिम का क्या आमना सामना, बीजेपी का मोदी का और मुस्लिमों का क्या आमना सामना। आखिरकार विपक्षी दल तो लगातार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का और मुस्लिम का तो कोई मेल तालमेल है ही नहीं। देखिए, विपक्ष को कुछ भी बोलने के लिए और कुछ उनके पास रहा नहीं। विपक्ष वालों के पास कुछ भी बोलने के लिए है नहीं। मोदी जी का यहाँ किसी दूसरे देश से आए हैं, जो मोदी भाईजान का मुस्लिम्स के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अरे मैंने मोदी भाईजान को, जो हमारे खोजा वो है समाज है शियाओं का, मैंने उनके साथ वहाँ बैठे हुए उनको मरसिया गुनगुनाते हुए देखा है। मैंने मतलब उनको एक इतना अच्छा इंसानियत, हमारे यहाँ इमाम हुसैन जो शहीद हुए इंसानियत के लिए हुए थे, तो जो अच्छा करता है ना, तो उसके लिए विपक्ष वाले कुछ ना कुछ बोलने वाले भी होते हैं। अच्छा करने वाले के लिए ही बोलने वाले होते हैं। तो भाईजान बोलने के लिए मुझे विपक्ष वालों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भारतीय हूँ, भाईजान भारतीय हैं, इसलिए वो मेरे भाईजान हैं और रहेंगे। कैसे देख रही है, भी सौगात पहुंचेगी लोगों तक ईद पर? ईदी के आप भावुक भी हो रही है, मैं देख रहा हूँ। ईद पर जिस तरीके से उस परिवार तक ये सौगात पहुंचेगी, तो किस तरीके की हृदय से, मन से, दिल से भाव निकलेगा, दुआएं होंगी? बस वही होंगी जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, वही होंगी। जब वो ये देखेंगे कि हाँ हमें हमारे दर्द को किसी ने समझा, तो वो भाईजान ने समझा, तो वो उनको दुआएं देंगी, वो इस सरकार को दुआएं देंगी जी। और फिर वो पूरी शीर बनाएंगी, शीर बना के उसको खाएंगे, आपस में खुश होंगे। तो भाईजान हर इंसान के साथ हैं। मोदी भाईजान हमेशा सारी महिलाओं के साथ है, सबके भाई हैं वो, और मेरे तो मतलब दिल से भाई हैं। मेरे लिए तो मेरे भाई हैं ही मोदी भाईजान। मैं तो दुनिया से भिड़ सकती हूँ अपने भाईजान के लिए, दुनिया से आप लड़ जाएंगे? दुनिया से लड़ जाऊंगी मोदी के लिए। निशा जाफरी, निशा दुनिया से लड़ जाएगी, दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं अपने मोदी भाईजान के लिए। ये खुली मुंह से नहीं है, ये मेरे मन से है। क्योंकि जो वो सब कुछ करते हैं ना, जो भी काम किया हुआ है उन्होंने, उसको देख के खुशी होती है। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दुनिया के लिए सब कुछ हो रहा है। अब जैसे ये उन गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों को मिल रहा है राशन, आज जो वो गरीब खुश होंगे, हम दूर से उन्हें देखेंगे, देख पाएंगे कि हाँ वो बेचारे खुश होकर खा रहे हैं। तो दूसरे की खुशी से खुश होना और दूसरे के दुख से दुखी होना, और ये आंसू खुशी के हैं, ये आंसू उन गरीबों की खुशी के हैं कि वो गरीब बेचारे, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की ईद मनवा सकूँ। तो वो अगर मनवा रहे हैं, उन मोदी भाईजान की वजह से ईद मन रही है उन लोगों के घर परिवार में, तो मुझे उससे खुशी हो रही है, मुझे अंदर से ये आंसू उस खुशी के हैं। आपने शुरुआत में कहा कि सौगात तो का दौर जब से आया है मुस्लिमों के लिए, जब से मोदी आए हैं। हाँ। आपने कहा कि 3 तलाक एक बड़ी कुरीति थी समाज में, उसके बाद हलाला की भी आपने बात की। क्या मानती हैं कि इस छत्ते के अंदर कोई हाथ डालना नहीं चाहता था, क्योंकि बड़ी आलोचना होती थी कि साहब आप शरीयत से छेड़छाड़ करेंगे, मोदी शरीयत करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने और सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए एक बड़ी इस 3 तलाक की कुरीति को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, वो एक मोदी भाईजान मेरे टाइगर शेर भाई हैं, शेर भाई, और इस ततैयों के छत्ते को से निपटने के लिए एक शेर की ज़रूरत थी। और बाकी किसी सरकारों को कोई लेना देना नहीं था। किसी मुस्लिम महिला पे क्या जुल्म हो रहा है, तलाक जैसा जो जुल्म है ना, वो मतलब समझ लीजिए कि कितनी परेशानी उस औरत को गुजरती है। औरत, उसके साथ बच्चे होते हैं, अकेले हर आदमी उस पर निगाह गलत डालता है। अच्छा, तो उसे किसी से निकाह करना है तो वो हलाला के लिए भी, मतलब जो प्रैक्टिकल गुजरता है ना औरतों पे, वो बता नहीं सकती, वो बयान नहीं कर सकती। जितना भी उन्होंने, मोदी भाईजान ने दर्द महसूस किया और उस दर्द से निकाला है ना, उनका हम जितना शुक्र अदा कर सकते हैं ना, उतना कम है। बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, ये कोई नहीं कर सकता था। कौन मुकाबला करेगा? हर कोई कहेगा शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, हर कोई कहेगा शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज फिर भी बहुत रहमो करम है, लोगों को ये डर है कि नहीं अगर दिया तो जेल हो जाएगी।
अच्छा उन्होंने किया भी इसीलिए था कि लोगों को, शौहरों को ये डर हो, जब आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं आपके पास, तो आप किसी भी वजह से क्यों आप उस औरत को रोड पे घर से बाहर निकाले दे रहे हैं। घर दिए तो भी औरतों को दिए, राशन कार्ड बनाए तो भी औरतों के लिए कि उसमें मालिकाना हक औरत का है। तो मतलब औरत को जो सम्मान दिया है, एक लेडीज को, जो एक महिला को जो सम्मान इस सरकार ने दिया है, मैं सलूट करती हूँ उनको। मेरे दिल से दुआ है भाईजान के लिए कि जो उन्होंने किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता था। ये मुकाबला ततैयों की छत्ते का कोई नहीं कर सकता था। ये खुद दे लें, खुद ही कर लें, खुद ही हलाला कर लें, खुद ही निकाह कर लें, कभी तलाक दे दें, कभी छोड़ दें। कोई पूछ सकता था क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी? 65-70 साल सरकार और भी तो थी। कभी किसी ने जाना कि महिलाओं को भी कोई तकलीफ हो रही? इनके लिए में सिर्फ वोट बैंक था उनका। मुसलमानों को सिर्फ वो जो है ना, वो जब सब्जी बनाते हैं तो जीरा डालते हैं, जीरे के बगैर आलू की सब्जी नहीं बनेगी, कई सब्जियां जीरे के बगैर नहीं बनेगी। तो मुस्लिमों का जो इस्तेमाल किया है ना, वो एक्चुअली में जीरे की तरह किया है सरकारों ने। जो भी सरकारें गुजरी हुई सरकारें जो थी, हमेशा उन्होंने जीरे की तरह इस्तेमाल किया है। ये हम मुस्लिमों का कहाँ है, वोट देना है, बस उनकी वोट बैंक से मतलब है, वोट से सुनना है। उनके दर से कोई मतलब नहीं, उनके एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए। इसमें कितनी अच्छाइयाँ की हैं। 18 साल से उम्र 21 साल की कर दी। अब हर लड़की अगर उसकी शादी 18 पे अगर करना चाहे और वो बच्ची पढ़ रही है, तो घर वाले तो वो बच्ची फ़ौरन ये बोल देती है कि देखिए मोदी जी ने जो है ना टाइम बढ़ा दिया है, अभी शादी मत कीजिए, अभी हमें पढ़ना है। तो खाली बुजुर्ग महिलाएं नहीं, जवान बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, पढ़ने वाली बच्चियाँ, बच्चे, खास करके महिलाओं जिसको मतलब दबा कुचला किया हुआ था। या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को, बेटियों को मान सम्मान दिया था कि जब पहले बच्चों को दफना दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था, उस वक्त या तो उन्होंने साथ दिया था, या उनके बाद किसी ने अगर दर्द समझा है तो मोदी भाईजान ने समझा है। और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, ये ईद का त्यौहार मनाने के लिए गरीबों को मौका दिया। और ये जो सौगात, भाईजान तो खुद हमारे लिए सौगात है। मोदी भाईजान मेरे लिए खुद सौगात है। और पढ़ाई लिखाई के लिए आज जितना मुस्लिम समझ रहा है जी, आप 70 सालों में नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा जो आज समझ रहा है। हर मुस्लिम बच्चियां, अगर घर में 3 बच्चियां तो 3 में से कम 2 ये सोचती हैं कि मैंने IAS बनना है, एक सोचेगी मैंने जो है वकील बनना है, एक सोचेगा मैंने प्रोफेसर बनना है, वो लोग मैंने जज बनना है। तो मैं ख़ास करके बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वरना इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उसकी पंचर की दुकानें खुलवा दी, चाय की दुकानें, उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। उनको हिंदुस्तान में क्या, उनको एक लेबर की तरह इस्तेमाल किया गया, एक जीरे की तरह इस्तेमाल किया गया। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों से लोगों को किसको तकलीफ होगी या किसको नहीं होगी, या मुझे क्या कहा जाएगा या मुझे नहीं बोला जाएगा, लेकिन मेरे जो दिल में है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। मेरे जो दिल में है वो मुँह पर है, वो मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ सैयद निशा जाफरी हैं, जिनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से सौगाते मोदी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 32 लाख गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को किट दी जाएगी, किट दी भी जा रही है। इस ईद के दौरान उनके चेहरे खिलेंगे, उनमें खुशी आएंगी और खुशियों से वो ईद पर अपने परिवार के साथ इस खुशियां भरी ईद मनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर निशा ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ हमारा वो रिश्ता है, ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई को लेकर लगातार। वाकई यार काफ़ी एक प्यारी वीडियो थी, और ये एक फर्स्ट वीडियो नहीं, हमने काफ़ी एक वीडियो देखी हैं जहाँ पर भाई एक महिलाओं को काफ़ी चीज़ें, एक घर भी फ्री के दिए गए हैं, यहाँ तक कि जब वो एक झोंपड़ियों में रहती थी उनको भाई झोंपड़ियों से उठाकर एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े एक घर दे दिए। तो वो भी एक वीडियो हमने देखी है जहाँ पर काफ़ी एक महिलाएं इमोशनल भी हो जाती थी। अब ये एक रियलिटी है, अब आप ग्राउंड रियलिटी पर चले जाए ना तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि एक मीडिया पर इतनी एक नहीं उनकी एक चर्चा होती। अब एक ईद का भाई एक समा है, तो एक इसलिए सौगाते ईद एक स्कीम पीएम मोदी ने निकाली है, जिसमें काफ़ी एक मुस्लिम परिवार हैं जो कि एक अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें, तो भाई उनको एक
काफ़ी चीज़ें मिलेगी जिससे उनकी एक ईद अच्छी एक गुजर जाएगी। लेकिन इस पर भाई एक महिलाओं का भी इंटरव्यू है और उन्होंने भाई काफ़ी अच्छे से एक लताड़ा है कांग्रेस को भी बीच में ले आए और एक दूसरी जो उधर एक मुस्लिम पार्टी है उनको भी भाई काफ़ी अच्छे से रगड़ा है। और ये एक रियलिटी है भाई, जितना वो एक वोट बैंक के लिए करते हैं उतनी वो चीज़ें एक रियलिटी में कर नहीं पाते। अब जब एक हमने देखा बीजेपी इस चीज़ पर आती है तो उनको काफ़ी चीज़ें ना आगे से सहनी पड़ती है कि आप बस एक वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और आपको कोई एक लालचा नहीं है। बिल्कुल यार, यही एक पॉइंट बनाया गया था मोदी जी के लिए कि वो मुस्लिम के काफ़ी ना अगेंस्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वीडियो के अंदर क्लियर की हैं कि अगर वो अगेंस्ट है तो उन्होंने इतने बड़े स्टेप जो हैं वो क्यों लेने थे, जैसा कि ट्रिपल तलाक है या वो हलाला या ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट है ना इन्होंने रखे हुए, उनकी बात उन्होंने ना एक साफ साफ उनको बताई है। लेकिन वो चीज़ें साइड पे है। अब इस मुश्किल घड़ी में अब ईद आ रही है तो सबको एक खुशी उन्होंने दी है भाई, इतने लाख जो परिवार है इनके लिए उन्होंने किट निकाली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होगी जो उनकी जो फैमिलीज़ को दी जाएंगी ताकि उनकी जो ईद है ना वो एक अच्छे से गुजरे। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि जैसे उन्होंने मुस्लिम को घर भी दिए हैं और उसके बाद अब ईद आई है तो ईद के लिए उन्होंने जो किट निकाली है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्टेप है पीएम मोदी का। नहीं, ऐसे ही है, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट होता है एक मुसलमानों के लिए ये छोटी ईद आफ्टर रमज़ान। तो उसके लिए भाई एक बच्चों के खास कर बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। फैमिली के अंदर भी जो है ना वो खास कर पहनने को खाने को ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके लिए ज़ाहिर बात है पैसा भी चाहिए होता है। बाकी भाई ये जो उन्होंने स्टेप लिया है ना ये एक बहुत सोच समझ के लिया है। वोट बैंक को नहीं सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई किस तरह उन्होंने एक हेल्प आउट किया। और ये स्कीम 40 लाख घरानों के लिए, घराने घर 40 लाख घर थोड़ा नहीं होता, तो उसके लिए एक ये किट भेजी जाएगी जिसके अंदर सारी जो भी एक ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो बनी। अब देखो एक जो मतलब आम मिडिल क्लास लोग हैं, बंदे हैं, एक ख़ानदान है, तो उसमें अगर ये चीज़ चली जाएगी तो उनको कितना आसरा हो जाएगा, वो काफ़ी एक इस चीज़ से रिलैक्स हो जाएंगे। बाकी भाई उनका इंटरव्यू वाकई एक बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि देखो ना पीछे ये जो महिलाएं हैं इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो खासकर मुस्लिम महिलाएं हैं, जिसमें ये ट्रिपल तलाक वाला सीन जो है ना, जिसका मुंह जब दिल करता था वो मुंह उठा के ये लफ्ज़ बोल के जो है ना वो बेचारी के लिए आगे की ज़िंदगी जो है ना वो एक दर्दनाक बना देता था। तो कम अज़ कम उन्होंने ये इस चीज़ के ऊपर स्टेप लिया और आज देख लो वो किस हद तक एक सेफ़ हैं। इस तरह जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत एक उसने दिलेरी की है। बाकी भाई वो उन्होंने एक एज ए जो है ना वो मतलब सिस्टर कह लो या उन्होंने एक भाई उनके होने के नाते एक काफ़ी उनकी तारीफ़ की है, जो कि बनती भी है। देखो ना आप ठीक है एक हुकूमत चल रही होती, सब कुछ चल रही होती है, लेकिन लोगों की जो भी भाई ज़रूरियात होती हैं उसको अगर पूरा करते हैं तो इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती। ये आप ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, वो हर एक कम्यूनिटी या अपने जो भी मतलब एक लेवल के लोग हैं उनके लिए उनकी स्कीमें आ रही होती हैं, बल्कि वो ड्रोन तक उन्होंने दिए मतलब। और उसके अलावा भी बहुत एक उनकी ऐसी कोई ना कोई स्कीम आ रही होती है जिसके अंदर भाई लेडीज़ को एक जो ना वो बेनिफिट हो रहे होते हैं। अच्छी यार ये एक स्कीम थी। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।